Hello students, I am Chiranjeev Samal from CS classes. Today I will tell you about unit and dimensions. Before that, let's start. What is a physical quantity? Physical quantity किसको बोलते हैं? The quantity which can be measured, जिसको हम लोग measure कर पाएंगे, these quantities are called physical quantity. तुम लोग बहुत कुछ चीज़ देखते हो, जैसे कि कोई चीज़ किसका लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, किसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, किसका वेट मेजर कर सकते हैं. तो दीज आर योर फिजिकल क्वांटिटी. और जो मेजर नहीं कर कि वो पिक्चर बहुत सुंदर दिख रहा है, वो आज बहुत खुश हूँ, तो दीज आर नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. So physical quantity is two types. One is fundamental quantity, another one is derived quantity. So what is fundamental quantity? Fundamental quantity means जो fix है, जो that cannot be, that is not depend upon anyone. वो independent है, वो किसी के ऊपर depend नहीं करता है. These quantities are fundamental quantities. और उसको लेके हम लोग जिसको डिराइव करते हैं, these are your derived quantity. जैसे fundamental quantity ये 7 टो है. क्या क्या है? एक लेंथ है, फिर मास है, फिर टाइम है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, फिर थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर है, देन लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी है, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. दीज आर योर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते. दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज. तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं. और इसको लेके हम लोग जो डिराइव करेंगे, दीज आर योर डिराइव क्वांटिटी. जैसे कोई पूछिए वेलोसिटी, तो तुम लोग वेलोसिटी कैसे बोलोगे? दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब यहाँ पे तुम लोग एक लेंथ ले रहे हो और टाइम ले रहे हो, उसको हम लोग यूज करके हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं. सो वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. लाइकवाइज एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी. एंड देन एरिया इज योर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दैट इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी. जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके यूज किया जाएगा, दीज आर कॉल्ड योर डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट कम्स टू यूनिट्स. देखो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग किसी को भी कुछ आइडेंटिफाई करेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी बिना यूनिट्स का आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. सो पहले तो एक आता है मैग्नीट्यूड, जैसे कोई नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, विद दिस एक यूनिट आता है. ये मीटर हो सकता है, ये 5 kg हो सकता है, ये 5 सेकेंड भी हो सकता है. सो 5 मीटर मीन्स वो पर्सन बोल रहा है अबाउट द लेंथ 5 मीटर. दिस इज kg मीन्स इट इज अबाउट द मास, एंड दिस सेकेंड मीन्स इट इज अबाउट द टाइम. तो ये यूनिट के वजह से हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं, वो यूनिट फिर 3 टाइप्स में डिवाइड है. एक है फंडामेंटल यूनिट, देन डिराइव यूनिट, देन सप्लीमेंटरी यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स, ये जो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है, दीज आर योर फंडामेंटल यूनिट्स. लाइक लेंथ का मीटर हो गया, मास का केजी हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर उसका केल्विन हो गया, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी का कैंडेला हो गया, then amount of substance is your mole. So these are your 7 fundamental units. And derived units क्या है? जो हम लोग अभी derive कर रहे हैं, जैसे कि फोर्स में derive कर रहा हूँ from mass into acceleration. तो mass का unit है kg और acceleration है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो this is the derived units. जैसे velocity का ये जो displacement by time, so it is meter per second. These are your derived units. Okay. Next comes to supplementary units. What is this supplementary units? Generally जो plane angle होता है, solid angle होता है. plane angle मतलब जो 2D होता है, 2D में जो angle आता है, these are your plane angle, और उसको हम लोग measure करते हैं by radian. Next comes to solid angle like cone. If you cut any watermelon, then तो जो angle बनता है, that angle is called steradian. तो इस तरह प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल हो गया, और दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल रेडियन एंड सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन. तो दिस इज फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंटरी यूनिट्स. नेक्स्ट कम्स टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक आता है CGS. C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, एंड A स्टैंड फॉर सेकेंड. देन FPS, फुट, पाउंड, सेकेंड. देन MKS,
मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड. देन लास्ट में आता है SI, दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिट्स वी हैव फ्यू, जैसे हम लोग किलोग्राम, ये किलो, मिली, सेकेंड, मिली, डेसी, ये सब आता है. जैसे किलो मतलब 10⁻³ मिली मीन्स 10⁻³ 10⁻6 मतलब मेगा, 10⁻6 मतलब माइक्रो. तो ये सब चीज तुमको याद रखना पड़ेगा. ओके, सो ये सब यूनिट्स में आता है. नेक्स्ट कम्स टू द मेन थिंग, दैट इज डायमेंशन. व्हाई वी नीड डायमेंशन? टू आइडेंटिफाई ए फिजिकल क्वांटिटी. उस फिजिकल क्वांटिटी में किस टाइप का फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुआ है, उस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए वो डायमेंशन से पता चलता है. जैसे उसके लिए तीन चीज चाहिए. एक होता है मास, एक होता है लेंथ, और एक होता है टाइम. ये तीन चीज को लेके हम लोग डिराइव करेंगे एक डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. ओके, सो फर्स्ट जैसे डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डायमेंशन हुआ L. ओके, नेक्स्ट कम्स टू एरिया. एरिया का डायमेंशन तुम लोग को पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो दैट मीन्स ये भी L और ब्रेड्थ भी एक लेंथ. तो ये क्या हो गया, दैट इज L². तो इसका मतलब इसमें दो लेंथ फंडामेंटल यूनिट जो यूज हुआ है एरिया में, दैट इज दो लेंथ को लेके हम लोग डिराइव किए हैं. नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो दैट मीन्स इसमें तीन तो लेंथ यूज हो रहा है. तो दैट मीन्स दिस इज L3. क्लियर? सो लाइकवाइज हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स टू डेंसिटी. डेंसिटी इज योर मास बाय वॉल्यूम. तो मास का डायमेंशन क्या है, m, और वॉल्यूम का डायमेंशन हम लोग क्या निकाले, L3. सो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m1 L⁻³ एंड टाइम तो नहीं है तो T0. क्लियर? तो इसी तरह हम लोग बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग कि इसमें क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटी यूज. नेक्स्ट टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. ओके, so as you know, the velocity, the formula of velocity is your displacement by time. So the dimension of displacement is L and time is T. So now the dimension is L1 T⁻⁻1. Okay, now to find out the dimension of acceleration. Acceleration A equal to velocity by time. So it is the dimension of velocity is L1 T⁻⁻1 by T. So ये t ऊपर जाएगा तो क्या होगा, now it is L1 T⁻⁻2 because ये ऊपर जाएगा तो -1 and this -1 -2. Next to find out the dimension of force. Force equal to ma. So dimension of mass is m and the dimension of acceleration is L1 T⁻⁻2. So the dimension formula of force is m1 L1 T⁻⁻2. Okay, so next is work. Work equal to force into displacement. So force is your m1 L1 T⁻⁻2 and displacement -2 and it is L. So it is m1 L2 T⁻⁻2. Okay, so no need to remember all these things. Just फॉर्मूला याद रखो, आराम से डायमेंशन निकल जाएगा. ये नहीं कि रट्टा मारो 1 2 m1 m2, वो सब कोई जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी. डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². तो ये डायमेंशन में ये कांस्टेंट वगैरह का कुछ काम नहीं है. सो वी गो फॉर दिस मास एंड वेलोसिटी. ओके, सो मास का डायमेंशन इज योर m1 and what is the dimension of velocity, that is L1 T⁻⁻1. So
L1 t to the power -1 एंड उसका स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा m1 L2 t to the power -2। तो देखो वर्क का जो भी डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी का भी वही डायमेंशन है। नेक्स्ट टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। तो डायमेंशन ऑफ मास इज m, डायमेंशन ऑफ मास हो गया m, देन g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें कौन सा किसका डायमेंशन पुट करना है, वी हैव टू पुट डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, so that is L1 t to the power -2 and h is your height, height मतलब उसका डायमेंशन क्या होगा L, so it is L। तो इसमें भी क्या होगा m1 L2 t to the power -2 because यहाँ पे एक L यहाँ पे एक L, L into के L square हो गया। So easily if you remember the formula then you can easily find out the dimension of any physical quantity।